नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने न्यू डाइट सिस्टम के हिसाब से एक छोटी सी जानकारी आपके सामने लिख के आई हूँ। स्वास्थ्य रहस्य। स्वास्थ्य जो है वो दोस्तों बाहर से कभी नहीं मिलता है, वह हमेशा हम में ही रहता है। किंतु फिर भी हम बहुत सारी बीमारियों से हमेशा ग्रसित रहते हैं। आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। इन सब का कारण है कि हमारे आंतों के अंदर जमा हुआ मल, जो कि समय पर आकर रोग का रूप धारण करता है दोस्तों। अब मल जमा होने का कारण क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। शक्ति का संबंध हम लोग भोजन समझकर श्रम से पहले ही इसको खा लेते हैं। भोजन में जो स्वाद का अनुभव करके हम आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन से शक्ति समझकर बिना भूख के ही खाना खा लेते हैं और बिना वितरण के खाना। जैसे आमदनी में से अधिक खर्च होने पर कर्ज हो जाता है दोस्तों, उसी प्रकार पाचन शक्ति से अधिक भोजन पहुंचने पर जो विकार मल निकलने अंगों या एलिमिनेटिव चैनल्स के द्वारा पूरा बाहर नहीं निकल पाता है, बल्कि वह भीतर ही आंतों के अंदर जमा होने लग जाता है, वही हमारे रोग का कारण है। शरीर में रोग का कारण मल और दूसरे विकारों का इकट्ठा होना है। यह मल दबकर तय पर तय, लेयर आफ्टर लेयर जमते हुए जमा होता रहता है। शरीर में जो विकार है दो प्रकार से इकट्ठा होते हैं, चिकनाई वाले यानी म्यूकस फूड के कारण और एसिडिक फूड्स के कारण। एसिडिक फूड जो होता है वो चिकनाई वाले फूड से ज़्यादा हानिकारक होता है अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकने पदार्थ वे होते हैं जिसमें कि चिपकन होती हैं, वह जिनसे लेही या पेस्ट या मांड जैसा बन जाता है, जैसे कि मैदा, आटा, चावल, अरबी, इनसे सबसे म्यूकस बनता है। गेहूं और चावल में श्लेष्मा, चिकनाई व तेजाब दोनों होते हैं, पर दालों की मात्रा में अम्ल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी कारण दालों का सबसे बड़ा भारी रहता है। एसिडिक अथवा अम्ल वाले पदार्थों में तले भुने पदार्थों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जैसे कि दालों, मैदा की बनी चीज़ों, तले भुने पदार्थों से बचना चाहिए। साथ ही अन्न का घटा करके साग, सब्जियों, फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। और एल्कलाइन भोजन में साग तथा फल दोनों ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कमजोरी लगने का कारण होता है शरीर में एसिड या जहरीला गंदा बनता है, जिससे कि अंग्रेजी में टॉक्सीमिया कहते हैं दोस्तों। कमजोरी का कारण भोजन की कमी मानना गलती है। शरीर में जितना अधिक एसिड होगा, म्यूकस होगा, आपको उतनी ही ज़्यादा कमजोरी लगेगी। उसी मात्रा में रोगी की अधिक संभावना होगी। शरीर में जितना कूड़ा करकट ज़्यादा छटेगा, उतनी ही आपकी ताकत बढ़ेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। फिर है दोस्तों मौसम की खराबी और कीटाणु से रोग। किसी भी मौसम की खराबी या कीटाणुओं से जर्म या महामारी इन्फेक्शन के कारण नहीं होती है। यह मौसम बदलने के कारण रोग हो तो हर एक आदमी को रोग क्यों नहीं होता है। सभी कहते हैं कि मौसम बदलते हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बहुत सारे लोग बीमार नहीं होते हैं। तो मौसम जो है, परिस्थिति, कुछ लोग जो है मौसम कैसा भी हो फिर भी उस मौसम में वो लोग स्वस्थ रहते हैं। दवाएं रोग के लक्षणों को कुछ समय तक दबाए के रखती हैं, लेकिन वह रोगों को जड़ से कभी नहीं मिटाती हैं दोस्तों। अब है भोजन से शक्ति। एक भ्रम है दोस्तों, भोजन शक्ति देता है, ये एक आम धारणा सरासर गलत है। भोजन से शक्ति मानने वाला डर डर कर खूब खाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा खाएगा, समय से पहले खाएगा और फिर बीमार पड़ेगा। यदि भोजन में शक्ति होती तो दिन के अंत में भोजन करने पर शक्ति क्यों नहीं आती। जैसे आप शाम को खाना खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है अब हम सोने चले जाएं। भोजन से जीवनी शक्ति पैदा नहीं होती है, भोजन से तो केवल शरीर का निर्माण होता है और टूट फूट की पूर्ति होती है। वेदों में भी भोजन के निर्माण का तत्व माना है, शक्तिदाता नहीं। सुबह से शाम तक काम करने के बाद में कुछ वजन और शक्ति कम होती है। वजन भोजन से तथा शक्ति गहरी नींद से आती है। आप जब रात को सोकर उठते हैं दोस्तों, जब सुबह इतना फ्रेश होते हैं, तो कोई तो शक्ति है जो रात भर आपके शरीर में काम करती है दोस्तों। तो शरीर और स्वास्थ्य केवल भगवान से ही मिलते हैं, भोजन से नहीं। भोजन से जीवनी शक्ति पर आपको लौट पड़ता है दोस्तों। अब मैं आपको बात करूंगी उपवास और वितरण। भोजन के क्रमिक ग्रेजुअल त्याग तथा युक्त उपवास या रैशनल फास्टिंग से संचित मल को बाहर निकाला जाकर आपकी जीवनी शक्ति को जगाया जा सकता है और पुण्य स्वास्थ्य आपको मिल सकता है दोस्तों। उपवास को रामायण में तप कहा है। तप यानी उपवास के साथ वितरण किए बिना रोग सदा के लिए कभी नहीं मिटेंगे और आपका स्वास्थ्य कभी भी टिकाऊ नहीं रहेगा। जो बटे सो फटे। जब तप, उपवास या क्रम ऐसा करने से भोजन बचत हो तो उसे किसी प्राणी को अथवा भगवान को आपको अंश समझकर उसको खिला देना चाहिए दोस्तों। तो ये मेरी एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, जिसका आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए। या फिर आप एनडीए साधक हैं, न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए हैं दोस्तों,
तो आप न्यू डाइट सिस्टम के साथ फॉलो करते करते इन चीज़ों को भी आप अपने जीवन में उतारिए दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।